तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। इधर भी सर बीजेपी में असल में गुट 3-4, और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। हम तो बार बार ये कहते रहे हैं लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। नीतीश कुमार कभी आ जाते हैं। आप देखें ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए जी। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह ने बड़ा अपना बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और मुझे साजिश के तहत बीजेपी ने पैसे दे करके पवन सिंह को खड़ा किया। तो वहीं तेजस्वी यादव इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर का यह मामला है। बीजेपी में एक गुट नहीं बल्कि 4-4 गुट है। जमीनी स्तर पर तालमेल है ही नहीं बीजेपी में। बीजेपी का बस डील होता है सरकार में किसी भी तरह बने रहने का। व्यक्ति के आय और किसान के मामले में बिहार सबसे पीछे है। चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, गरीबी हो, सबसे मामले में बिहार पीछे है। जनता ने एनडीए की सरकार को बहुत मौका दिया है और जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो गाड़ी प्रदूषित हो जाता है और धुआं छोड़ता है। इस रिपोर्ट में पहले आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान को सुने। नहीं रोकेगा, आगे 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 एक में रोके चल रहे हैं। आराम से राजीव जी जाइए, अब आराम से। ए आगे कोई नहीं जाएगा। अरे जाइए ना, अरे जा रहा हूँ उसके लिए। आप फट जाइए, कोई आगे नहीं जाएगा। आप फट जाइए, कोई आगे नहीं जाएगा। सर, जिस तरीके से आरके सिंह ने आरोप लगाया है, कौन? आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है। हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। इधर भी सर बीजेपी में असल में गुट 3-4, और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए, आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे हैं लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा, तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आज आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा।
चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन को चुनावी साल भी है तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान आज रहेगा? आपका भी बैठक का अंतिम अब दिन 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप दिन। देखिए ना 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। जी हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। एक सर बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जैविक सिंह ने कहा है कि सपना आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार में कोई जैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे। तो आपने तेजस्वी यादव के इस बयान को सुना। उन्होंने आरसीपी सिंह की बयान का जवाब देते हुए एनडीए की पोल खोल दी है और कहा हमेशा से एनडीए सौतेला व्यवहार करते आया बिहार की जनता के साथ, तो वही बजट में भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों बस इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।